हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात की उन्नत शिक्षक भर्ती में बीएड सेफ होगा या नहीं होगा, इस पॉइंट पर जरूर समझें। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहे मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो बीएड को लेकर लगातार जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, आप सभी लोग परेशान हो गए। फिर से एक पोस्ट वायरल हो रही जहाँ पर ये 28/8/2024 का ये बीएड को लेकर है, जहां पर बीएड को 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर निरस्त कर दिया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि इसमें 11/8/2023 से पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी की अभ्यर्थता ही मान्य की जाएगी। अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को 11/8/2023 के बाद पश्चात बीएड नियुक्तिधारियों की शैक्षणिक योग्यता मान्य नहीं होगी। यह आदेश मैंने आपको 28/8 को ही दिखाया था, लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं रिट पिटीशन 137/68/2022। अब दोस्तों समझते हैं बीएड को, यहीं से हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखिए, जो छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आई थी वो 2022 में आई थी। ठीक है, 2022 छत्तीसगढ़ वैकेंसी आई जहाँ पर से बीएड को चैलेंज किया गया। ठीक है, जिस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएड की जो काउंसलिंग थी उसमें रोक लगा दिया था बीएड को। और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील के माध्यम से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात कही गई कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया जाए और बीएड के बिना इस भर्ती को ना किया जाए। जिस पर हाईकोर्ट ने जो डिवीज़न बेंच के फैसले पर रोक लगाने के आदेश को थे उस पर स्टे देते हुए कोर्ट ने डिवीज़न बेंच में मामले को सेटल करने की बात कही और वहां से डिसमिस करते हुए डिवीज़न बेंच भेज दिया और कहा कि मामले को हाईकोर्ट लॉ और मेरिट के आधार पर डिसाइड करें। ठीक है, तो फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में इधर देवेश शर्मा वाली याचिका की सुनवाई चल रही थी। और जो गजट नोटिफिकेशन रद्द हुआ था 2021 में ही हो गया था, आपको बता दें दिसंबर 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट ने गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। अब वहाँ पर मामला ये था कि जब 2021 में गजट नोटिफिकेशन रद्द हुआ तो जिसको आधार बनाते हुए 2022 में बीएड को चैलेंज डीएलएड वालों ने कर दिया था कि जब गजट रद्द है तो किस आधार पर ले सकते हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था जिसकी वजह से मामला पेंडिंग था। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट देवेश शर्मा में आदेश देता है कि 11/8/2023 के पहले, देखिए ला मेरिट के आधार पर जब इधर केस डिसाइड होने का नंबर आया तो हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को कोर्ट के अधीन करते हुए नियुक्ति देने की बात कह दी थी। आप सभी लोग काउंसलिंग करा लीजिए, भर्ती प्रक्रिया जो आपकी रहेगी यानी कि जो आपकी नियुक्ति रहेगी वो कोर्ट के अधीन रहेगी। ठीक है, सब्जेक्ट टू आउटकम करते हुए नियुक्ति में देने की बात कह दी थी। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि दो पार्ट में नियुक्ति दी गई। पहला जो पार्ट था वो 11/8/2023 के पहले, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कह दिया कि 11/8/2023 के पहले अगर आप नियुक्ति पा गए हैं तो आप वैलिड हैं। 11/8/2023 के बाद किसी बीएड योग्यताधारी को नियुक्ति नहीं दी जाती। तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि उसके बाद जो दूसरा पार्ट आया बीएड का वो 11/8/2023 के बाद आया। उसी बीएड को यहाँ पर हटाने की बात हो रही है। यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग दिनांक 11/8/2023 के पूर्व नियुक्ति बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं तो मान्य है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय 11/8/2023 के बाद इसके पश्चात नियुक्तिधारी योग्यता के शिक्षक मान्य हैं। अब सबसे बड़ी बात देखो दोस्तों क्या आती है। सबसे पहले जो आता है गजट नोटिफिकेशन 28/6/2018, ठीक, जिसको 2018, ठीक है, जिसको राजस्थान हाईकोर्ट ने दिसंबर, डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रही है, 2021 में इसको खारिज कर, मैंने इस नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया। ठीक, नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया था और इसको नोटिफिकेशन को ही सुप्रीम कोर्ट में, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया 2021 के। अब दोस्तों यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर ये जो भर्ती छत्तीसगढ़ की आई थी वो 2021, जो जब एनसीटी का गजट रद्द था उस 2021 के बाद आई थी 2022 में। और तुम्हारी भर्ती कब आई? 69,000 भर्ती आई है 2019 में। ठीक, इस भर्ती में क्या था, इस भर्ती में शुरू से ही बीएड चैलेंज था कि इसमें एनसीटी का गजट रद्द हो गया था, ये भी चैलेंज था। ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी। ठीक है, और ये 2019 में ऐसा कुछ नहीं था, ना तो सब्जेक्ट टू आउटकम है ना तो यहाँ पर गजट चैलेंज था। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं था। ठीक, तो ये भर्ती और ये भर्ती दोनों अलग अलग हैं, इनको आप लोग इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। यहाँ पर सब्जेक्ट आउटकम नहीं थी भर्ती बीएड को लेकर, और यहाँ पर सब्जेक्ट आउटकम की भर्ती 2022 वाली छत्तीसगढ़ भर्ती हाईकोर्ट जो थी वो सब्जेक्ट आउटकम थी। तो इसलिए जो भी साथी इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं बीएड साथी, वो बहुत परेशान हो, दोनों मामले अलग हैं और इस मामले पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और कई सारे ऑर्डर इससे संबंधित जुटाए जा रहे हैं। सीनियर एडवोकेट लगातार इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। तो इसलिए किसी भी साथी को बहुत ज़्यादा घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर विधि सम्मत जो भी इसका हल होगा वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बात को लेकर बहुत अभी सोशल मीडिया पर आप सभी लोग परेशान हैं, बीएड वाले डीएलएड को करिया रहे हैं, डीएड वाले बीएड कर रहे हैं। ये देखिए, ये शिक्षक की वो नहीं है। आप सभी लोग आपस में ना लड़ें, ठीक है, आपस में लड़ने से कोई मतलब नहीं है।
आपने बीएड किया, आप बीएड को बचाइए, उन्होंने डीएलएड किया, वो डीएलएड को बचा रहे हैं। सभी लोग अपना-अपना हल प्रयास कर रहे हैं और जो निर्णय देगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर आदेश देगा, उसको आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप हँस के मानिए, चाहे आप रो के मानिए, मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए बीएड वाले को लेकर जो मुझे सेफ पॉइंट लगे वो मैंने आप लोग भी डिस्कशन कर लिए और अगर इससे संबंधित कोई और भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद।